क्या कहेंगे सर, जो प्रयागराज में महाकुंभ लगना है उसमें समुदाय विशेष को एंट्री ना दी जाए, ऐसा कुछ करके जो है तमाम बयान वायरल हो रहे हैं इस समय सोशल मीडिया व नेशनल मीडिया पर। आपका क्या विचार है, क्या मानते हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब एक अनलिमिटेड प्रयास के बाद कोई कंक्लूजन न निकले तो निर्णय स्वयं लेना पड़ जाता है। आप ये बताइए, नेम प्लेट का जो फरमान योगी जी ने जारी किया था वो एक पर्टिकुलर समय के लिए किया था। इस दौरान मतलब कांवड़ यात्रा के दौरान, कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी दुकानें हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, सबको नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। सांच को आँच क्या, मैं प्रेमनाथ द्विवेदी हूँ तो मुझे प्रेमनाथ द्विवेदी बताने में क्या हर्ज होना चाहिए। लेकिन इसमें आपने देखा कि इतने राजनीति हुई, विपक्ष ने इतनी राजनीति किया कि बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। और इसमें नेम प्लेट का जो फरमान था, जो आदेश था, जो नियम था, उसका पूर्णतः पालन नहीं किया गया। और देखने को मिला कि जब नेम प्लेट कुछ लगने शुरू हुए, प्रशासन ने इस पे अमल करना शुरू किया तो है मुसलमान लेकिन शंकर ढाबा, भोले शंकर ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा, हमारे देवी देवताओं के नाम से ढाबा खोल रखे हैं। और जो है मुसलमान, जिस देवी देवता को प्रणाम नहीं करते हैं, उनको नमन नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं सारे मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ अराजक हैं, तो आप बताइए उनके जरिए पैसा कमा रहे हो और नमन थोड़ी, उनका आभार नहीं व्यक्त कर सकते हो आप। तो ये सारे मैटर को देखते हुए योगी जी ने ये फरमान जारी किया। और ये फरमान योगी जी ने स्वयं जारी नहीं किया, ये संतों की मांग थी। क्यों मांग थी भैया? जब आए दिन दिख रहा है थूक जिहाद तुम कर रहे हो, लब जिहाद तुम कर रहे हो, मूत जिहाद तुम कर रहे हो, टट्टी जिहाद तुम कर रहे हो, मलाई चाप में टट्टी मिला के दे रहे हो, तो भैया वो भी हमारी आस्था है। जैसे कांवड़ यात्रा में हमारी आस्था थी, तो जब हम एक बार देख लिए कि तुम मलाई चाप में टट्टी मिला रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई नियत है ही नहीं है, तो क्या कहते हैं कि भैया क्यों हम तुमको घुसने थे वहाँ पे। और चलो तुम उस महाकुंभ में, उस प्रयाग का जो स्नान होता है माँ गंगा की गोद में, वहाँ जाके तुम करोगे क्या, हम ये पूछना चाहते हैं। तुम गंगा मैया को प्रणाम करने में तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तुम्हारी आस्था का अपमान होता है। सूर्य देव को प्रणाम करने में तुमको प्रॉब्लम होती है, तुम्हारी आस्था का अपमान हो जाता है। और 4 दिन सूर्यदेव न निकलें तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। भाई मैं कहता हूँ, चलिए उनको आप देवता मत मानिए, उनको भगवान मत मानिए। आपके मजहब में, आपके कुरान में नहीं लिखा है, या जो भी आप लोगों के गुरु बताते हैं कि गंगा हम मानते हैं। चूँकि अब देखिए आदत पड़ गई है, गंगा मैया बोले बिना रहा ही नहीं जाता है, सीधा खाली गंगा नहीं बोल सकते, ये हमारी आस्था है। हम जब भी बोलते हैं तो गंगा मैया ही निकलता है। लेकिन गंगा को आप माँ मत मानिए, देवी मत मानिए, सूर्य को जो है आप देव मत मानिए, उसके बाद चंद्रमा को आप जो भी है देव मत मानिए, लेकिन कम से कम आभार तो व्यक्त कर सकते हैं। भाई मैं ध्रुव भाई से संजोग से, मान लीजिए आज मैं पर्स भूल गया और मैंने ध्रुव भाई से बोला 500 रुपये दो, मुझे घर जाना है, और निकाल के दे दिया, थैंक यू तो बोलूँ यार। लेकिन तुमको तो थैंक यू नहीं बोलने में तुमको शर्म आती है, तो वहाँ तुम जाके क्या करोगे भाई? जब तुमको गंगा मैया का सम्मान नहीं करना है, उनका आभार व्यक्त नहीं करना है, उन्हीं की वजह से आज ये बताइए जल ही जीवन है। 2 दिन जल नहीं मिले जिंदा रह पाओगे? तो वो कौन दे रहा है? जहाँ से भी आ रहा है भाई साहब। भाई मान लीजिए गोमुख से जो गंगा निकली है, वहाँ से निकल करके ही पूरे देश में फैली है ना, तो उस गंगा को हम पीते हैं। आज दिल्ली में कौन सा पानी पिया जा रहा है? गंगा वाटर अलग आता है, यमुना वाटर अलग आता है, तो पानी हम पी रहे हैं, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। और उसके बाद जो नीचे से पानी आता है उससे भी हमारा जीवन चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति की देन है। और जो प्रकृति की देन है जिससे हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम प्रणाम मत करो, चलो आभार तो व्यक्त करो। लेकिन इनके तो ये तो इतने एहसान फरोश मंद कौम हो गई है। मैं फिर कह रहा हूँ सारे मुसलमान नहीं, चूँकि मान के चलिए कि कुछ जीन्स का असर है, कुछ तलवार के दम पे जो सलवार पहन लिए, लेकिन वो आज ही कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अब वो उस परंपरा में जी आए, तो उनको बस परंपरा में जी आए, नमाज पढ़ते आए, तो वो बेचारे अपना परंपरा का फॉलो करें और करें। हमें कभी इससे कोई गुरेज नहीं है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए।